हेलो एवरीवन। आज हम अपने ग्रीडी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लीड कोड नंबर 1328 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है ब्रेक अ पैलिंड्रोम एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल एंड अमेजन। गूगल में इसका वेरिएशन पूछा गया था, ठीक है, एंड अमेजन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक इनपुट दिया रहेगा। इनपुट एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा, ठीक है। जो स्ट्रिंग होगा आपके इनपुट में वो पैलिंड्रोमिक होगा ही, ठीक है। सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे और वो पैलिंड्रोम ही होगा, ठीक है। इट विल बी अ पैलिंड्रोम, ठीक है, इट विल बी अ पैलिंड्रोम। तो आपको क्या करना है, इस पैलिंड्रोम को ब्रेक करना है, ठीक है, मतलब इसको नॉन पैलिंड्रोम बनाना है। तो नॉन पैलिंड्रोम अगर बनाना है तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये ए जो है, ठीक है, इसको मैं नॉन पैलिंड्रोम बनाना चाहूँ तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इस सी को काट कर डी कर दिया, डैट इज़ ए बी सी डी बी ए। तो ये भी नॉन पैलिंड्रोम है ना, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो आपने ब्रेक कर दिया पैलिंड्रोम को। बट क्वेश्चन में बोला है कि आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन जो होगा वो आपको रिटर्न करना है रिस्पॉन्स में, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा रखना है आपको अपना रिस्पॉन्स, तो हम पैलिंड्रोम को ब्रेक करने के लिए भी सबसे छोटा लेटर चूज़ करेंगे। लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा लेटर कौन सा है हमारे अल्फ़ाबेट का? ए है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला लेटर जो ए नहीं होगा उसको ए बना देंगे, तो हमारा पैलिंड्रोम ब्रेक कर जाएगा। देखो कैसे, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये तो ए है, इसको ब्रेक नहीं, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। ये मिल गया सबसे पहला नॉन लेटर जो ए नहीं है ना। तो इसको मैं चेंज करके ए कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, बी को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, ठीक है। बाकी तो वैसे के वैसे रहेंगे। हमारा ब्रेक हो चुका ऑलरेडी पैलिंड्रोम। देखो ये पैलिंड्रोम नहीं है ना। तो देखो यही मेरा रिस्पॉन्स भी है, यही मैंने रिटर्न किया है। तो हमने सबसे छोटा लेटर ए को क्यों चुना, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा वाला रिस्पॉन्स चाहिए। तो हमने ए को चुना, है ना। बी से भी टूट सकता था, सी से भी, डी से भी, किसी से भी टूट सकता है। बट सबसे छोटा के लिए हम क्या करेंगे, ए को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा लेटर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि हम किसको चुनेंगे, ए को चुनेंगे ना, सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकल हमारा जो है लेटर, ठीक है। तो मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, ए, ठीक है, मतलब सारे कैरेक्टर्स ए ही हैं। तब आप क्या करोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर ए को आप, ये तो अभी भी पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ए के जस्ट बाद कौन सा है सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकल कैरेक्टर, बी है, तो आप बी से चेंज कर दोगे। लेकिन हाँ, कौन से वाले ए को बी से चेंज करोगे, खुद सोचो, कौन से वाले ए को चेंज करोगे, जो सबसे लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा मेरा। तो लास्ट वाले को चेंज करेंगे, है ना, लास्ट वाले को बी बना देंगे। तो मेरा रिजल्ट आएगा ए बी, है ना। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते थे, मतलब आपका आंसर ये भी हो सकता था ए बी ए, ठीक है। लेकिन देखो लेक्सिकोग्राफिकल सबसे पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, ये आएगा। तो मेरा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, ना कि ये, ठीक है। आपको होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारा एक एग्जाम्पल, ए बी सी बी ए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो लेटर जो ए नहीं है उसको चेंज कर देंगे। चलो ठीक है, इसको चेंज कर दिया मैंने, बी को चेंज करके ए कर दिया। तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ए सी बी ए, विच इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए बी ए 0 1 2 3 4। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका लेंथ देखो तो कितना है, लेंथ है इसका 5, ऑड है ना। तो याद करो, ऑड जो पैलिंड्रोम होता है, उसका मिड में ध्यान दो, ठीक है। देखो ए को तो चेंज कर नहीं सकते, पहला लेटर मिला मुझे बी,
ठीक है, जो कि ए नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि पहला लेटर जो ए नहीं है उसको ए में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया इसको बी को हटा के मैंने ए कर दिया। हमारा रिजल्ट क्या यार, देखो तो ए ए ए ए ए। भाई ये भी तो पैलिंड्रोम है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं था, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमने ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑड जो लेंथ का पैलिंड्रोम होता है ना, जो ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम होता है उसके मिडल लेटर को चेंज करोगे तो वो भी वो पैलिंड्रोम ही रह जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ऑड लेटर का पैलिंड्रोम ले लो, मान लेते हैं ए सी ए, ये भी ऑड लेंथ का है। बीच वाले को कुछ भी कर दो, ये पैलिंड्रोम ही रहेगा ज़िंदगी भर। ए जेड ए कर दो सी को हटा के, ठीक है, या फिर सी की जगह ए बी ए कर दो, है ना। अगर सेंटर वाले को, मिडल वाले कैरेक्टर को चेंज करोगे ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम में, तो पैलिंड्रोम ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। इसीलिए हमारा यहाँ पर ये कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि हमने मिडल वाले कैरेक्टर को छेड़ा और ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम था, तो इसमें क्या हुआ, ये पैलिंड्रोम ही रह गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम बी को तो नहीं कर सकते यार, क्योंकि बी तो गड़बड़ कर देगा ना। ठीक है, क्योंकि ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है, बी को तो छेड़ नहीं सकते। तो मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, मैं बाहर निकल गया, मतलब मैं कुछ नहीं चेंज कर सका। ठीक है, तो अभी भी ये पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम ही है। तो अगर ऐसा केस मुझे मिल गया ना, अगर मुझे ऐसा केस मिल गया जिसमें मैं बाहर निकल गया और मैं एक भी चेंज नहीं कर पाया, तो पता कुछ मत करो, सिंपली लास्ट वाले लेटर को कन्वर्ट कर दो बी में, है ना। क्योंकि अगर लास्ट वाला लेटर भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल कैरेक्टर कौन है, बी है। तो मैंने क्या किया, लास्ट वाले लेटर को काट के बी कर दिया। तो मेरा रिस्पॉन्स देखो क्या होगा, ए बी। ये मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है ना। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, ये चीज़ आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम मिड को हम चेंज नहीं कर पाए यहाँ पर, क्योंकि ये ऑड लेंथ का था। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पिछले वाला एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ये जो है हमारा ए बी डबल सी बी ए। ठीक है, ए बी डबल सी बी ए 0 1 2 3 4 5। ठीक है यार, एक चीज़ ध्यान दो, जब मुझे चेंज कर इस पैलिंड्रोम को ब्रेक करना होता है, तो आप नोटिस करो कि आपको ना n/2 से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। n = 6 है ना यहाँ पर, तो 6/2 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 से पहले तक में ही आपका काम हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि देखो 3 से पहले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये हाफ जो है वो अदर हाफ का ऑब्वियस है, मिरर इमेज होता है ना। पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मिरर इमेज होता है, तो आप यही से पैलिंड्रोम को ब्रेक कर सकते हो, फर्स्ट हाफ से ही। मतलब आप फर्स्ट हाफ से ही पैलिंड्रोम को ब्रेक कर सकते हो, आपको पूरा अरे ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप जो फॉर लूप लिखोगे ना, वो i = 0 से लेकर i <n/2 तक चलाओगे। पूरा ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है आपको, क्यों मेहनत करोगे इतना, क्योंकि पहले ही हाफ में आप ब्रेक कर सकते हो पैलिंड्रोम को, है ना। पहले ही हाफ में आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हाफ उसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो चलो ये चीज़ पता चल गया। अब तुम पूछोगे कि अच्छा ये तो ऑड लेवल था, ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम था, अगर ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम हुआ तब ये काम करेगा क्या, चलो देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, ए बी ए 0 1 2 3 4 n = 5 है। ठीक है, ऑड लेंथ है इसका, तो मैंने क्या बोला था कि n/2 क्या हो जाएगा, 5/2 डेट इज़ 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि n/2 2 हो जाएगा ना, n/2 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, फॉर लूप जो मैं चलाऊँगा i 0 से स्टार्ट होके n/2 से पहले तक, i < n/2 मतलब 2 से पहले तक, मतलब यहाँ तक मैं चलाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक मैं चलाऊँगा। ओके, तो ऑब्वियस है यहाँ तक मैंने चलाया, तो मुझे तो मिला नहीं कोई भी कन्वर्ट करने को, कोई भी जिसको मैं ए में कन्वर्ट कर सकूँ, तो मैं बाहर आ जाऊँगा।
और अगर मैं बाहर आ गया और मुझे पता चला कि अच्छा मैंने तो कोई चेंज ही नहीं किया पूरे अरे में, तो अभी भी पैलिंड्रोम ही रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले को सिंपली बी कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। देख रहे हो, मतलब इसमें भी हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n बाई 2 से पहले तक चलेंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर इफ़ मुझे जो मेरा जो स्ट्रिंग है एस टी आर ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू ए, मतलब अगर मुझे एक नॉन ए कैरेक्टर मिल गया तो सिंपली मैं एस टी आर ऑफ आई को ए कर दूंगा और इधर से ही रिटर्न हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और अगर ऐसा केस हुआ कि मैं कभी इस इफ़ कंडीशन के अंदर आया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सारे कैरेक्टर ए ही मिल रहे थे, है ना, सारे कैरेक्टर्स मुझे ए ही मिले और मैं इस लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं अभी तक अपने स्ट्रिंग में, मतलब वो अभी भी पैलिंड्रोम है। तो मैंने क्या कहा था, वैसे केस में लास्ट वाले कैरेक्टर को बी बना देंगे। ठीक है, लास्ट वाले कैरेक्टर को बी बना देंगे, वरना क्योंकि पक्का ए ही रहा होगा हर जगह, तभी मैं चेंज नहीं कर पाया, है ना। तो ए के बाद वाला कौन सा सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकल कैरेक्टर है, बी है, तो लास्ट कैरेक्टर को बी से चेंज कर देंगे। और लास्ट ही कैरेक्टर को क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकल सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एस टी आर ऑफ लास्ट कैरेक्टर कौन सा होता है, n-1, है ना, n जहाँ पर लेंथ है स्ट्रिंग का, n-1 लास्ट इंडेक्स वाले को मैं बी बना दूंगा और अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अपने स्ट्रिंग को। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम्पल देख देख के ही सोल्यूशन समझ में आता है। मुझे एग्जाम्पल्स, मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने ट्राई किए तो मुझे खुद इंट्यूशन समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अभी सॉल्व करते हैं, कोड करते हैं इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ जो मैंने बताया था आपको कि आपको एक पैलिंड्रोम दिया रहेगा इनपुट में, लोअर केस इंग्लिश लेटर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक कैरेक्टर रिप्लेस करना है, यू हैव टू रिप्लेस एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर विथ एनी लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर। ठीक है, ताकि आप उसका पैलिंड्रोम नेचर ब्रेक कर सको। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स वही है, पैलिंड्रोम का लेंथ 1 से 1000 के बीच होगा, पैलिंड्रोम में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, पैलिंड्रोम डॉट लेंथ। ठीक है, अब देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला था, आई लेस देन n/2 तक चलेंगे, उसके बाद चलने की ज़रूरत ही नहीं है, मिरर इमेज है ना, उसी में हम ब्रेक कर देंगे। इफ़ मुझे एक भी ऐसा करेक्टर मिल गया जो नहीं है ए के बराबर, ए के बराबर जो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ए बना दूंगा और मैंने यहीं से रिटर्न कर दिया पैलिंड्रोम को, ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया पैलिंड्रोम को और यहाँ से रिटर्न हो गए। और मान लेते हैं कभी हमने ब्रेक किया ही नहीं, पूरे हमने ट्रैवर्स कर लिया, इसका मतलब हमें सिर्फ ए मिला होगा, राइट। वैसे केस में हमने रिटर्न नहीं किया होगा, अगर रिटर्न नहीं किया तो लास्ट वाले कैरेक्टर को सिंपली बी कर दो, है ना, पैलिंड्रोम ऑफ n-1 को कर दो बी और रिटर्न कर दो पैलिंड्रोम को। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा एक इनपुट, एक एग्जांपल जो वो गलत आ रहा है, वो कैसे गलत आ रहा है वो देखते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल हमारा फेल हो गया, ये वाला। देखो अगर हमारा जो स्ट्रिंग इनपुट है वो एक कैरेक्टर, एक लेंथ का कैरेक्टर है, मान लो इसका लेंथ 1 है। ठीक है, अगर इसका लेंथ 1 है तो इसको तुम किसी से भी रिप्लेस करो, वो पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम ही रहेगा ना, बी कर दोगे तब भी पैलिंड्रोम रहेगा, बी भी तो एक कैरेक्टर का, वो पैलिंड्रोम रहेगा, किसी से भी चेंज कर दो तो पैलिंड्रोम ही रहेगा। मतलब उस केस में पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसको पैलिंड्रोम नेचर को ब्रेक कर सको। मतलब अगर n1 लेंथ का है ना तो मैं इनपुट रिटर्न एम्प्टी कर दूंगा, रिटर्न एम्प्टी कर दूंगा। वही चीज़ यहाँ पर है, देखो देर इज़ नो वे टू रिप्लेस अ सिंगल कैरेक्टर टू मेक ए नॉट अ पैलिंड्रोम, सो रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसीलिए इस केस में अगर लेंथ 1 है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। So we have solved this question, passed all the test cases.
आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।